जैसा कि आप लोग नाम से ही देख पता कर पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक होगा एजुकेशन साइकोलॉजी के यूनिट 1.1 जो कि है एजुकेशन साइकोलॉजी की मीनिंग, नेचर व स्कोप। तो आज हम जानेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की मीनिंग। ये एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन व साइकोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। साइकोलॉजी इसका प्रारंभ, कोई मानते हैं कि इसका प्रारंभ 16वीं सदी से हुआ है, लेकिन हम वास्तविक प्रारंभ देखें तो 5वीं सदी में इसका प्रारंभ हो चुका था। 5वीं सदी में एक महान वैज्ञानिक आए जिन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं, सुकरात। इन्होंने एक बात कही थी कि जो मनुष्य है उस मनुष्य को किसका अध्ययन करना चाहिए? मनुष्य का ही अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का ही अध्ययन करना चाहिए। ये बात हमें सुकरात ने कही थी, 5वीं सदी में ये बात बता दी थी। उसके बाद में 4वीं सदी ईसा पूर्व, सुकरात का शिष्य था प्लेटो आया। उसने भी दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति, इन तीनों का गहरा क्या है? संबंध है। ये बात भी कही प्लेटो ने। और एक दूसरी बात कही, इसने एक पुस्तक लिखी है अपनी, रिपब्लिक। एक अपनी पुस्तक लिखी रिपब्लिक, जिसके अंदर उसने बताया कि आत्मा मनुष्य में पाई जाती है और ये ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने की परम सत्ता है। ये बात 4वीं सदी में प्लेटो ने कही। अब इसके बाद में आया अरस्तु, महान अरस्तु, जिसे हम सब जानते हैं, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक अरस्तु। ये प्लेटो का शिष्य था। इसने एक बात कही, दर्शन शास्त्र के अंदर, दर्शन शास्त्र में हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। अतः साइकोलॉजी में आत्मा के अध्ययन का सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? अरस्तु को। इसलिए इसे मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक ये नहीं है अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है। अपन को सिर्फ अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है। अब देखते हैं, ये अरस्तु ने जो आत्मा का विज्ञान कहा था, ये 2000 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 2000 वर्षों तक चला। 2000 वर्ष पूरे होने के बाद में जब 16वीं सदी के अंदर 1590 में एक आए वैज्ञानिक, रुडोल्फ गोएक्ले। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, द साइकोलॉजिया। इस पुस्तक ने इन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए, आत्मा के अध्ययन किसके लिए? आत्मा के अध्ययन के लिए एक वर्ड प्रयोग किया जिसे हम कैसे आज भी न जानते हैं, साइकोलॉजी नाम से। यह वर्ड ग्रीक भाषा का है, ग्रीक या यूनान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आपके डीएड के पेपर में आ सकता है कि साइकोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो हम लगभग लैटिन भाषा करके आ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड देखते हैं ना। तो ये यूनान, क्योंकि ये जितने भी साइकोलॉजी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु थे, ये सब यूनान से आए थे। और उन्होंने ही सबसे पहले, रुडोल्फ गोएक्ले ने कहा था कि साइकोलॉजी, जो ग्रीक और यूनान भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी, यहाँ पे 2 अर्थ निकलते हैं, साइकी प्लस लोगस। साइकी यानी आत्मा, लोगस यानी अध्ययन। अर्थात आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। और यही साइकोलॉजी को हिंदी में हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो साइकोलॉजी के 4 उपागम आए थे, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान,
आत्मा का विज्ञान, फिर आया मन का विज्ञान, फिर चेतना, फिर व्यवहार। इन चारों के बारे में भी हम विस्तृत में अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बीएड के पूरे नोट्स और ये एजुकेशन साइकोलॉजी तो आपके हर पेपर में आती है, रीट में, सीटेट में, केवीएस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।